जम्मू कश्मीर की एलजी इंतज़ामिया यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ पर आज भी वो पुराना दौर जारी है। यहाँ पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता था कि रिश्वत जो है वो अरूज़ पर थी और साथ ही साथ फेक ट्रांसफ़र का भी जो है वो की जाती रहती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अहदा संभाला तो उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावा किया था कि इन सब पर जो है अब लगाम लगाई जाएगी। लेकिन आज के इस दौर में भी ये सिलसिला जो है वो बादस्तूर तरीके से जारी है। जी हाँ, हमारे पास जो रिपोर्ट्स ज़राई के हवाले से हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक ज़िला पुंछ में अभी भी जो है फेक ट्रांसफ़र मुलाजमों की फेक ट्रांसफ़र किए जाने का सिलसिला जो है वो बादस्तूर तरीके से जारी है। फ़िलहाल जो अब तक हमारे पास एक कुछ कागजात हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की जो है वो फेक ट्रांसफ़र हुई है। ये एक शख्स का दावा है जिसने कंप्लेंट जो है वो ऑलरेडी कर रखी थी और आपको बताना चाहेंगे ये कंप्लेंट किसकी जानिब से की गई थी। राहुल शर्मा जो कि एक ज़िला पुंछ के मेंढर एरिया से एक समाजी कारकुन है, उनकी जानिब से कंप्लेंट की गई थी कि ये जो एक जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है जिसका नाम मिस्टर नवीद अंजम मीर बताया जा रहा है, इसकी जो है वो फेक ट्रांसफ़र हुई है और इसकी जॉब जो है वो 27 तारीख 9वां महीना 2004 में लगी थी और सबसे पहले इसे जो है PHC दारगुलून जो कि ज़िला पुंछ में पाया जाता है वहाँ पर इसे तैनात किया गया था। लेकिन अचानक इसकी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है और ये ट्रांसफ़र जो है वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर की जानिब से जो है वो की जाती है। अब लेकिन सवाल निशान ये है, यहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू ये दावा कर रहे हैं कि BMO जो है वो इस तरह से इसकी ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, लेकिन BMO फिर भी जो है वो BMO किस तरह से इस शख्स की ट्रांसफ़र जो है वो PHC दारगुलून मेंढर से डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो है वो इसकी ट्रांसफ़र कर पाया है। ये सवाल निशान है और एक पूरा जांच का मामला है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और इसके लिए एक कमेटी जो है वो तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि हकीकत क्या है वो सामने आ सके। फ़िलहाल के लिए जो अब तक हमारे पास कागजात हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये वो कंप्लेंट है जो यहाँ पर राहुल शर्मा की जानिब से यहाँ पर की गई थी। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट JNK सिविल सेक्रेटरी JNK जम्मू के नाम पर ये एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी गई है और कंप्लेंट अगेंस्ट श्री नवीद अंजम मीर जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन पोस्टेड एट GMC रजौरी ऑन फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र आर्डर, ये यहाँ पर इनकी जानिब से दावा किया जा रहा है और इसकी ये कापी जो है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू को भी जो है वो दी गई है। लेकिन जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू को कापी दी गई तो उसके बाद ये जवाब कहीं ना कहीं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से 5 तारीख 7वां महीना 2021 को जब सामने आया तो उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने ये कहा कि कोई भी इस तरह की ट्रांसफ़र जो है वो BMO नहीं कर सकता है। BMO के पास कोई भी इस तरह की पावर नहीं होती है कि वो एक जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की ट्रांसफ़र जो है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो है वो कर पाए। इस हवाले से हम मजीद बातचीत करने के लिए ज़िला पुंछ के ब्लॉक मेंढर में तैनात किए गए BMO से भी जानना चाहेंगे कि उनका इस पे क्या कुछ कहना है। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर BMO मेंढर बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं नरेंद्र सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ शिवालिक इकोस न्यूज़ नेटवर्क से। हाँ बोलिए। जी जनाब, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, शिकायत आई है कि कोई PHC दारगुलून में एक मुलाजिम तैनात था जिसकी पोस्टिंग जॉब जो है वो 2004 में लगी थी। शायद आपके नोटिस में ये पहले भी ये मामला होगा। ठीक। जी तो सर इसमें ये कहा गया है कि ये ट्रांसफ़र जो हुई है इसकी एक यानी कि ज़िला पुंछ से ज़िला रजौरी की ओर जो ट्रांसफ़र हुई है वो एक फ़ेक ट्रांसफ़र है। ये कोई समाजी कारकुन है, एक राहुल, वो ये दावा कर रहा है। थोड़ी इसमें डिटेल लेके तो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, ओके। हेलो सर, CMO साहब बोल रहे हैं पुंछ से? हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ खरीद है जी सर, मैं नरेंद्र सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ शिवालिक इकोस न्यूज़ नेटवर्क से। हाँ जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक मुलाजिम है 2004 9वां महीना 27 तारीख को इसकी ज्वाइनिंग हुई थी PHC दारगुलून में, इसको वहाँ पर तैनात किया गया था। फर्स्ट पोस्टिंग इसकी वहीं पे हुई थी। ये ज़िला पुंछ के ब्लॉक मेंढर से ताल्लुक़ रखता है। तो सर इसकी ट्रांसफ़र जो है वो की गई है, तो इस हवाले से शायद आपके नोटिस में मामला होगा। दारगुलून से कहाँ ट्रांसफ़र की? सर इसकी ज़िला रजौरी की ओर ट्रांसफ़र की गई है और ये एक जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, GMC रजौरी इसकी ट्रांसफ़र हुई है फ़िलहाल। नहीं, ये मैंने कोई ऐसी ट्रांसफ़र नहीं की। नहीं, BMO जो मेंढर हैं सर उनकी जानिब से ट्रांसफ़र की गई है और इस जूनियर लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का जो नाम है वो मिस्टर नवीद अंजम मीर है।
ये मुझे पहले भी किसी दिन किसी ने फोन किया था। जी जी सर, हमारे ही किसी कुलीग ने। जी जी। डॉक्टर पीए खान है ना, परवेज अहमद खान, आप ये फोन करके उससे पता कर सकते हैं। सर ये कौन है? जो वेंडर का बीएमओ है सर, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की कई मरतबा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हमसे बातचीत करने की जहमत करना गवारा नहीं समझा, जिस कारण हमने आपसे, क्योंकि आप जिले के एक जिम्मेदार ऑफिसरान हैं, तो आपसे बात करना जरूरी समझा। अच्छा मैं उसको ये एनआरएचएम का मुलाजिम है। जी जी सर, ये जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है एनआरएचएम में। जी जी जी। एनआरएचएम की ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं। सर वही ना सर, यहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जो जम्मू रेणु शर्मा हैं, इन्होंने 2021 में इसके बारे में इस हवाले से जो एक जवाब भी दिया था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि इस तरह की कोई भी जो है बीएमओ के पास ये पावर नहीं होती को एक जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ट्रांसफ़र जो है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले की ओर कर पाए। तो इसके लिए जी जी, तो सर ये सब कैसा हुआ? क्योंकि जो सर्विस बुक है सर, उसमें भी कई सारी टैंपरिंग जो है वो हुई है। जब मीडिया में ये खबरें फैलना शुरू हुई तो उसके बाद कई सारी जो है वो उसमें टैंपरिंग की गई है। आप ऐसा करो, आप उसको फोन लगाओ, अगर वो फोन नहीं उठाता जी जी, तो आप मुझे दोबारा से बताओ कि नहीं उठा रहा मेरा फोन। सर मैंने उनसे कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की है, तभी आपसे आपसे बात करना सर लाजमी समझा। आप मेरी बात समझो जी। मैं इस वक्त दूर कहीं बॉर्डर में कोई मसला था, मैं वहाँ बैठा हूँ जी। ये पीछे कस्बा के पास जी। तो आप उससे पीए खान से फोन पर बात करो, अगर नहीं करता आपसे बात। सर वो कह रहे हैं कि सर उनसे हमने बात की तो पहले तो वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे, बाद में कहते हैं कि मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता। जब उन्हें पहले तो वो ठीक कर रहे थे, लेकिन जब उनको इस मामले के बारे में बताया तो वो कहते हैं कि मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता। सर अभी आप भी कह रहे हैं कि मैं इसमें अभी बात नहीं कर सकता, बाद में करता हूँ। सर क्लियर कर दीजिए कि इस मामले की निष्पक्ष तहकीकात होगी क्या? इस मामले के लिए एक नई कमेटी तश्कील दी जाएगी? सुनिए जी, मेरे नॉलेज में ये बात बिल्कुल नहीं है कि ये रजौरी से ट्रांसफर होके दारगुलून आया है। जी हाँ सर इसकी दारगुलून से, सर इसकी पीएचसी दारगुलून से रजौरी की ओर ट्रांसफर हुई है सर। अभी भी ये जिला रजौरी में ही काम कर रहा है। मुझे दफ्तर जाने दो, मैं फाइल निकाल के देख के तो आपको बताऊंगा। चलो सर, आपका नंबर फीड कर दिया। ओके सर, थैंक यू। सीएमओ रजौरी से हम अब रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे भी इस मामले के बारे में जानेंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को पूरे तरीके से जो है वो खंगाला जाए और सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाई जाए, लेकिन कोई भी ऑफिसर बात करने की जहमत नहीं कर पा रहा है। शायद कहीं ना कहीं इस मामले में गड़बड़ी हुई है, तभी ऑफिसर भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर ये सब 2021 में भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि महकमा सेहत के जो आला हुकाम है उनके नोटिस में लाया गया था, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से इतला ना होना कई सारे सवाल निशान जो है वो इन आला हुकामों पर खड़े करता है। और कई सारी जब ये मामला पहले जो मीडिया में लाया गया तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये जो सर्विस बुक है उसमें कई सारी टैंपरिंग जो है वो बीएमओ मेंडर की जानिब से की गई, तो कहीं ना कहीं बीएमओ मेंडर के खिलाफ भी कार्रवाई होना ज़रूर बनता है। क्योंकि यहाँ सीएमओ पुंछ ने भी हमसे ये बात करके का दावा किया है कि बीएमओ के पास कोई भी किस तरह की पावर नहीं होती है कि वो इस तरह से एक जूनियर टेक्नीशियन की ट्रांसफ़र जो है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले की ओर कर पाए। आखिरकार इसके पीछे क्या राज है? क्या कोई मोटी कमाई जो है वो बीएमओ मेंडर की जानिब से की गई है, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का कदम करने से, इस तरह का कदम उठाने से ज़रा भी इनमें कोई भी किस तरह का खौफ जो है वो पैदा नहीं हुआ कि उन्होंने बड़े आराम से जो है वो इस शख्स की टैंपरिंग जो है वो यहाँ पर इसकी सर्विस बुक में यहाँ पर कर दी और मन चाहा तो इसकी ट्रांसफ़र यहाँ से दूसरे ज़िले में भी कर दी, यानी कि पीएचसी दारगुलून से इसकी ट्रांसफ़र जो है वो ज़िला रजौरी में भी कर दी। हालांकि अभी भी जो है पीएचसी दारगुलून में पोस्ट पूरे तरीके से वैकेंट है और आवाम परेशान हाल है, और यहाँ पर इसकी शख्स की ट्रांसफ़र की गई। वहाँ पर पहले से एक मुलाजिम जो है वो तैनात था, फिर भी इस शख्स की ट्रांसफ़र करना क्या मकसद था बीएमओ मेंडर साहब का? हम उनसे ये जानना चाहते हैं। हम नहीं बल्कि ये
मेंढर की आवाम की सब डिवीज़न मेंढर की आवाम उनसे ये जानना चाहती है। और हमारी भी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से ये अपील रहेगी आवाम की जानिब से कि वो इस मामले की खुद एक निष्पक्ष तहकीकात करें और एक नई कमेटी इस मामले के हवाले से जो है वो तश्कील दे, ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके और गलत पाए जाने वाले मुलाजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, ताकि इस तरह के ऑफिसर जो है वो इस तरह से धांधलियां जो है वो नहीं कर सके। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये बार बार ये दावा कर रही है कि ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन एक बार फिर से हम आपको हैरान कर देने वाली ये बात बता दें कि अगर पहले से ही वहाँ पर रजौरी में जहाँ पर इस शख्स की ट्रांसफ़र की गई है, इस मुलाजिम की, वहाँ पर पहले से मुलाजिम था, फिर इस मुलाजिम की ट्रांसफ़र करने का क्या मकसद था और बीएमओ साहब को ऐसे कितनी मोटी कमाई वहाँ पर मिल गई कि जिसके चलते उन्होंने ज़रा भी खौफ जो है वो नहीं किया। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।